कभी ये लोग भारत की आंखों के तारे थे। इनकी सफलता के लिए कई भारतवासी प्रार्थना करते थे, परंतु अब इन्होंने अपने मान सम्मान को खो दिया है और इनकी पहचान अब उन विवादों से है जो इनके कभी समृद्ध करियर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार, ये टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा आंदोलन जीवी पहलवानों के वास्तविक प्रदर्शन से और क्यों इतना बवाल करने के बाद भी इनके हाथ कुछ ना लगा। जब बबीता फोगाट ने आंदोलन जीवी पहलवानों की पोल खोलते हुए उन्हें कांग्रेस की कठपुतली बताया तो कई लोगों ने इनका उपहास उड़ाते हुए भाजपा का चापलूस सिद्ध करने की कोशिश की। अब वास्तविकता ऐसे नादान परिंदों पर ठहाके मार कर हंस रही होगी। वो कैसे? उदाहरण के लिए विनेश फोगाट से प्रारंभ करते हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, इन्हीं जैसे लोगों पर चरितार्थ होता है। केवल अगर पहलवान आंदोलन के हिसाब से भी इनका आकलन किया जाए तो इन्होंने बहुत कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं और नखरे ऐसे कि ये ना हो तो भारत की कुश्ती की विरासत ही नष्ट हो जाए। परंतु इन सब का परिणाम क्या निकला? नील बटे सन्नाटा। विनेश फोगाट का आगामी विश्व रैंकिंग सीरीज से अकारण हटना यही बताता है कि इनके इरादे तो पहले से ही नेक नहीं थे। अंतिम क्षणों में एशियाई खेलों के ट्रायल से बचते हुए वह आसानी से बाहर हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अधिक सुर्खियां बटोरने और असाधारण उपलब्धि का भ्रम पैदा करने हेतु कार्यक्रम में बदलाव करना चाहती थी। इतना ही नहीं, नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के कई नोटिस का इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर किस बात का भय है विनेश को? इसी बीच पहलवान अधिकार आंदोलन की एक अन्य प्रणेता साक्षी मलिक, जिन्होंने अपने पदकों को गंगा नदी में फेंकने की धमकी देने में एक पल भी संकोच नहीं किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूली बच्चों के साथ समुद्र तट पर कुश्ती का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस असामान्य प्रयास का खर्च व्यावसायिक इकाई जेएसडब्ल्यू द्वारा वहन किया जा रहा है। अगर ये सच है तो काफी चकित करने वाली बात है कि ऐसे पहलवानों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए धन दिया जा रहा है जिनका करियर अब ढलान पर है। वहीं प्रतिष्ठित फोगाट परिवार की सदस्य संगीता फोगाट ने हाल ही में UWW वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गैर ओलंपिक भार वर्ग में भाग लिया। हालांकि उनका प्रदर्शन काफी फीका रहा क्योंकि उन्होंने 2 मुकाबले जीते और 2 हारे, जिसमें 0 की उनकी विनाशकारी हार भी शामिल थी। अपने अप्रभावी रिकॉर्ड के बावजूद वो कांस्य पदक हासिल करने में सफल रही। आइए प्रतियोगिता में 5 अनारक्षितों के बीच तीसरे स्थान पर रहने के लिए इनकी सराहना करें। अरे करिए करिए, क्योंकि मेडल लाने वाले पहलवानों ने कहा है। बबीता ने अपने ट्वीट में प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा अपनाई गई अराजकता के आलोचना करते हुए जनता के प्रति प्रदर्शनकारियों के जवाबदेही पर जोर दिया था। बिना किसी रोक टोक के उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया था कि वह अपने इरादे स्पष्ट करें और अदालत में जनता की राय का सामना करें। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि अंततः जनता ही है जिसके प्रति वे जवाबदेह है और वे गलत भी नहीं है। देखो बंधु, हमारी क्रिकेट टीम के जैसे हालात है, उस पर अगर ये लोग इस तरीके की बयानबाजी करें और प्रशासन को और जनता को धमकाएं कि हमारी नहीं सुनी तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? इतनी सी बात इन पहलवानों को नहीं समझ में आ रही और यदि अब भी नहीं सुधरे तो इनका भी हाल सुशील कुमार और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसा हो जाएगा। ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के।